हालांकि कोविड-19 के केसेस कम हो चुके हैं, मौतों का आंकड़ा कम हो चुका है, लेकिन इस बार प्रशासन सेकेंड वेव की तरह गलती नहीं कर रहा। यानी कि फर्स्ट वेव खत्म होने के बाद जिस तरीके से गाइडलाइंस को रिलैक्स कर दिया गया था, अनलॉकडाउन पे अनलॉकडाउन होता चला गया और ऐसा लगने लगा जैसे कोविड की फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। इस बार एडमिनिस्ट्रेशन ने एक डिफरेंट अप्रोच अपनाई है। धीरे धीरे गाइडलाइंस को रिलैक्स जरूर किया जा रहा है, लेकिन इस चीज को ध्यान में रखा जा रहा है कि थर्ड वेव आ सकती है। हालांकि कोविड के केसेस अब बहुत कम आ रहे हैं और मौतों का आंकड़ा भी गिर चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस हद तक रिलैक्सेशंस अभी तक एक्सपेक्टेड थी नहीं हुई है। उसी में बात करेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की। जिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अभी तक बंद रखा गया था, उन पब्लिक और प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को लेकर जो नई गाइडलाइन सरकार की आई हैं, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के इस ऑर्डर में ये बताया गया है कि इन पब्लिक और प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चाहे वो स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटीज हो, वहां पर पर्सनल अटेंडेंस केवल कुछ ही स्टाफ मेंबर्स की अलाउ की जाएगी, वो भी वो स्टाफ मेंबर्स जो कि वैक्सीनेटेड हैं, केवल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए। यानी कि अभी भी स्कूल्स को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को आम बच्चों के लिए और आम स्टाफ के लिए भी पूरे तरीके से नहीं खोला गया है। केवल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए वैक्सीनेटेड स्टाफ को आने की इजाजत दी गई है और वो भी लिमिटेड नंबर में। उसके अलावा आपको ये बता दें कि वीकेंड कर्फ्यू जो अभी भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहा था, उस वीकेंड कर्फ्यू को भी कंप्लीटली लिफ्ट कर दिया गया है सभी डिस्ट्रिक्ट से। ऑब्वियसली कि जितने भी कोविड के केसेस अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं, अलग अलग पैमानों को ध्यान में रखते हुए, टेस्टिंग का रेट कहां पर कितना है, पॉजिटिविटी रेट कितना गिर चुका है, इन सभी पैमानों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि वीकेंड कर्फ्यू भी अब किसी भी डिस्ट्रिक्ट में पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं लगेगा। उसके अलावा आपको ये बता दें कि जो गवर्नमेंट ऑर्डर इन्हीं कोविड गाइडलाइंस का 18 जुलाई 2021 को आया था, उसी को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब जो है वही रिस्ट्रिक्शंस जो पिछले ऑर्डर में थी उन्हीं को कंटिन्यू किया जाएगा और कोई बड़ी मॉडिफिकेशन इस ऑर्डर में नहीं की गई है। ये भी कहा गया है कि नाइट कर्फ्यू जो शाम को 8 बजे शुरू होता है, अगले दिन सुबह 7 बजे तक वो जिस तरीके से लगा था लगा ही रहेगा, उसे डिसकंटिन्यू किया नहीं गया है। उसके अलावा जो सीलिंग सेट की गई थी इंडोर गैदरिंग्स पे और आउटडोर गैदरिंग्स पे 25 लोगों की, वो अभी भी 25 ही है। मैक्सिमम लोग जो चाहे बाहर किसी खुले इलाके में इकट्ठा हो रहे हो या फिर इंडोर्स किसी हॉल में इकट्ठा हो रहे हो, 25 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, ये इस ऑर्डर में लिखा गया है। ये कहा गया है कि जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो अपने अपने मेडिकल ब्लॉक जो उनकी जुरिस्डिक्शन में है वहां पर पॉजिटिविटी रेट के ऊपर ध्यान रखेंगे और उसके हिसाब से कोविड की मैनेजमेंट करेंगे। साथ ही में अब नया फोकस जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स के ऊपर और कोविड के केसेस के ऊपर है, वो पंचायत लेवल मैपिंग के ऊपर है। यानी कि पंचायतों से अगर नंबर ऑफ केसेस बढ़ना शुरू होते हैं तो वहां पर फटाफट से माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बना दिए जाएंगे और अब जो फोकस है वो पंचायत लेवल मैपिंग के ऊपर किया जाएगा। साथ ही में ये भी कहा गया है कि अगर पॉजिटिविटी रेट बढ़ता है तो पब्लिक प्राइवेट ऑफिसेज में, कम्युनिटी हॉल्स में, मॉल्स में और बाजार में और ज्यादा स्ट्रिक्ट मेजर्स लगाए जाएंगे। फैसला जो है ये डिप्टी कमिश्नर करेंगे, ये सारे इख्तियार डिप्टी कमिश्नर को दिए गए हैं। और बाकी वही जो गाइडलाइंस अभी तक कोविड की पिछले ऑर्डर के तहत चलती आ रही थी, उन्हीं गाइडलाइंस को अभी भी आगे जो है एक्सटेंड किया गया है।